कबीर वहीं रुक गया। तभी हरीश ने तख्त पर रखी डायरी से एक तस्वीर निकालकर कबीर के सामने कर दी। ये क्या है? इसका नाम सेजल है। इसके बाप का कार का बहुत बड़ा बिजनेस है और इस लड़की से हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? कबीर ने एक नजर अपनी माँ की तरफ डाली जो तख्त पर परेशान सी बैठी हुई थी। मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या क्या कहा तुमने? देख रही हो अपने सुपुत्र के लक्षण, ये मेरी बात को मना कर रहा है। तो आप भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में तो नहीं लिए जाते। अच्छा, तो ये शायद तुम्हारी तरफ से दी गई है। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये कहकर हरीश सुनैना की तरफ गुस्से से बढ़े। तभी कबीर ने उन्हें रोका। खबरदार, अगर आपने मेरी माँ से कुछ भी कहा, मेरा फैसला सिर्फ मेरा है। माँ का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो बेटा आज तू उसी इंसान को आग दिखा रहा है जिसकी वजह से तू आज आग दिखाने के काबिल बना है। मत भूल, आज तू जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ठीक कहा आपने। मैं आज जो कुछ भी हूं वो आपकी ही वजह से हूं। आपने मेरे सामने सालों पहले जो शर्त रखी थी, मैंने वो पूरी भी कर ली है। पर अब मैं उस शर्त से आजाद हूं, इसीलिए अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। अच्छा, तो जरा मुझे भी बता दे, क्या है तेरा फैसला? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ परिधि से करूंगा, वरना किसी से नहीं। परिधि का नाम सुनते ही जैसे उस घर में मसान सी छा गई। हरीश और सुनैना दोनों के होश उड़ गए। अरे समझाओ अपने बेटे को, दिमाग खराब हो गया है इसका। इतना कुछ होने के बाद अभी भी ये उसी लड़की के पीछे है। कबीर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जो हुआ उसमें मैं कसूरवार नहीं था, पर मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे कस्मों से बांध दिया गया था। पर अब मैं आजाद हूं, हर कसम को पूरा करके उससे आजाद हूं। इसीलिए अब मैं अपनी बेगुनाही और अपना खोया हुआ प्यार दोबारा वापस पाकर रहूंगा। अरे कितने जतन करके तुझे इस बवाल से निकाला है, तो क्यों फिर से उसी रास्ते पर जाना चाहता है? सच्चाई छुपाई जा सकती है पर मिटाई नहीं। मेरे ऊपर उस इंसान के पिता के खून का इल्जाम है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये बात मेरे लिए हर दिन मरने जैसी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे गुनहगार समझा गया, बल्कि मैं अपने प्यार को इंसाफ नहीं दिला पाया। पर बेटा। नहीं माँ, प्लीज अब मुझे मत रोकिएगा। ये कहकर कबीर वहां से चला गया। अब तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा बेटा सब तबाह करके छोड़ेगा। ये कहकर हरीश भी वहां से गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ राहुल गुस्से में अपने घर पहुंचा। वहीं विनय रायचंद हॉल में बैठे हुए थे। राहुल को गुस्से में देखकर वो कुछ कहने को आगे बढ़े कि तभी राहुल उन्हें हाथ दिखाते हुए बोला, इस वक्त नहीं पापा, इस वक्त आपका कोई भी टॉन्ट या कमेंट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया और विनय रायचंद बस उसे देखते रह गए। राहुल अपने कमरे में चला गया और उसके कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। उसने लाइट ऑन